कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। उसकी बीवी बीमार रहा करती थी। वह उसके बारे में ही सोचा करता था। मोहन बहुत ही साहसी और मेहनती था। एक दिन वह अकेले खेत में काम कर रहा था। तभी उसके गांव का एक लड़का आता है। वह मोहन की बीवी की खबर लेकर आया था। लड़के ने आते ही कहा, चाचा, चाची ने आपको घर पर बुलाया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कह रही थी कि चाचा से कह दो जल्दी से जल्दी घर आएं। ठीक है, तुम घर पहुँचो, मैं अभी आता हूँ। बेलों को पानी पिला दूँ। मोहन खेत से घर के लिए जल्दी जल्दी निकलता है। घर पहुंचकर मोहन, क्या हुआ भाग्यवान? छोटू कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह तुमने दवाई नहीं खाई थी क्या? मैं सुबह पानी ही लेने गई थी, तभी अचानक सर में दर्द होने लगा और मैं फिर गिर गई। मोहन घर से दवाई लेने के लिए वैद्य के पास निकलता है। वह वैद्य के पास पहुंचकर, बाबा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। आपने कहा था कि आना, मैं एक जड़ी बूटी बताऊंगा जिससे वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। हे पुत्र, जिस जड़ी बूटी की तुम बात कर रहे हो, उसे पाने के लिए तुम्हें घने जंगल में जाना होगा। उस जंगल में तुम्हें दो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहला, तुम्हें एक शेर मिलेगा। तुम्हें उसकी आँखों में देखना नहीं है। यदि तुमने उसकी आँखों में देखा तो तुम्हें अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। इन सब बातों को तुम्हें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने पर तुम्हें आग की आंधी मिलेगी। उसे पार करने के लिए तुम्हें ओम का जाप करना होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वहीं तुम जलकर भस्म हो जाओगे। सारी बातें सुनते ही मोहन जंगल की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद मोहन का सामना शेर से हो जाता है, लेकिन मोहन शेर से आंखें नहीं मिलाता है। वह चुपचाप जंगल की ओर चला जाता है। शेर उसे कुछ नहीं करता है। मोहन जंगल के और अंदर जाने लगता है। थोड़ा ही चलने के बाद उसे आग की आंधी नजर आती है, लेकिन मोहन आग की आंधी से नहीं डरता है और ओम नमः शिवाय जपते हुए चला जाता है। मोहन की मेहनत रंग लाती है। उसे थोड़ी ही देर बाद उसे वह पेड़ मिल जाता है। पेड़ को देखने के बाद वह बहुत खुश होता है। वह तेजी से दौड़ने लगता है। मोहन पेड़ के पास जाकर बोलता है, हे बंधुता, मुझे आपके फलों के रस की बहुत आवश्यकता है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। थोड़ी ही देर बाद उसे रस का भरा गिलास मिल जाता है। वह अपनी पत्नी के लिए लेकर चला जाता है। वह रस लेकर घर को जाता है। वह तुरंत ही अपनी बीवी को पिलाता है। रस पीने के बाद वह तुरंत अच्छी हो जाती है और अपने पति से बातचीत करने लगती है और बोलती है यह सब कैसे हुआ। जो भी उसके साथ सारी घटना घटी थी वह अपनी पत्नी से बताता है। सारी बातें सुनने के बाद पत्नी रोने लगती है। ये तो मेरा फर्ज था और अब तुम सही हो। मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। वो दोनों अपना जीवन खुशी से बिताने लगे।